एक प्रखर वक्ता हमेशा के लिए शांत हो गई। आज शोक में है भारतीय राजनीति का संसार। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया। मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहद नाजुक हालत में उन्हें रात 9 बजे एम्स लाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी। हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी विदेश मंत्रालय को आम आदमी से जोड़ने वाली देश की पहली विदेश मंत्री हरदिल अजीज सुषमा स्वराज नहीं रहीं। मंगलवार रात उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। दिन मंगलवार, वक्त रात के 11:18। जगह दिल्ली का एम्स। दिल्ली एम्स की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन की जानकारी देते ही जंगल की आग की तरह सुषमा स्वराज के निधन की खबर पूरे देश में फैल गई। एम्स सहित पूरे देश में मातम पसर गया। हम सबों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमारी स्नेहिल बड़ी बहन सुषमा जी नहीं रही। सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत ही दुखद घटना है, वो हम सबको प्रेरणा देती रही। सुषमा स्वराज के दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सुषमा स्वराज को देखने के लिए हर दल के नेताओं की भीड़ लग गई। आज हमने एक बहन खो दी अपने बीच में। वो अच्छी इंसान थी, एक अच्छी लीडर थी और बेहतरीन वक्ता थी। संवेदना जाहिर करने वाले ट्वीट की बाढ़ आ गई। पीएम मोदी ने सुषमा के निधन के बाद एक एक कर 4 ट्वीट किए और इनकी मृत्यु को अपना निजी नुकसान करार दिया। पीएम मोदी ने लिखा, भारतीय राजनीति के एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत हो गया। गरीबों और समाज के लिए जीवन देने वाली अद्वितीय नेता के निधन पर पूरा भारत दुखी है। सुषमा स्वराज जी अपनी तरह की अकेली इंसान थी। वे करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत थी। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, सुषमा स्वराज जी का निधन भाजपा और भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिजनों, समर्थकों व शुभ चिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिग्वंत आत्मा को चित्त शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन से बहुत दुख हुआ है। देश ने अपनी एक अत्यंत प्रिय बेटी खोई है। सुषमा जी सार्वजनिक जीवन में गरिमा, साहस और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थी। लोगों की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहती थी। उनकी सेवाओं के लिए सभी भारतीय उन्हें सदैव याद रखेंगे। तो वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मैं सुषमा स्वराज जी के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। वो एक असाधारण सियासी नेता, एक प्रतिभाशाली ओरेंटर और एक असाधारण सांसद हैं, जिनकी पार्टी लाइनों से बाहर भी दोस्ती है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है।
उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। ये वो ट्वीट है जो उनकी याद में किए गए, लेकिन अब हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो उनकी आखिरी ट्वीट बनी। प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सच में सुषमा स्वराज को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। ये सुषमा स्वराज का आखिरी ट्वीट है, मानो इसी बिल के लिए उनकी सांसें अटकी थी। चलिए आपको अनुच्छेद 370 के विरोध में सुषमा स्वराज का संसद में दिया गया एक बयान सुनवाते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने के लिए। एक तरफ संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर मुहर लगी। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्वीट किया। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां 5 डॉक्टर्स की एक टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।